नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कौड़ी में। आज अपन करेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 487 प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट अल्टरनेटिव सब एरे आफ्टर रिमूविंग 8 मोस्ट वन एलिमेंट। आपको एक एरे दे रखा है नम्स, जिसमें आपको एक सब एरे बताना है जो कि अल्टरनेटिव होगा जब नम सेल लेस देन है नम सेल प्लस 1 ग्रेटर देन है नम सेल प्लस 2 लेस देन ऐसे अल्टरनेट होगा जब। तो दोनों कंडीशन में से कोई एक फुलफिल होगी जब वो सवेरे अल्टरनेटिव होगा। तो आपको मैक्सिमम लेंथ बतानी उस अल्टरनेटिव सवेरे की। ऑपरेशन क्या है, आप एट मोस्ट वन एलिमेंट फ्रॉम नंस रिमूव कर सकते हैं। यू सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव सवेरे फ्रॉम नंस। ठीक है, ऑपरेशन एट मोस्ट वन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपन ले 2 1 3 2। ठीक है, यहाँ पे देखे तो 2 ग्रेटर देन है किससे 1 से, 1 लेस देन है 3 से, 3 ग्रेटर देन है 2 से। तो ये जो है ये अल्टरनेटिव फुलफिल हो रही है। अल्टरनेटिव वाली कंडीशन कौन सी वाली, ये वाली, ये फुलफिल हो रही है। तो इसका जो लेंथ है सवेरे वो पूरा ले सकते अपन। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या हो रही है 4। तो इसका आंसर क्या हो गया मैक्सिमम 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया। सेकंड अपन ये वाला एग्जाम्पल ले तो इसमें देखे तो 3, यहाँ पे जो 2 है वो है किस 3 से छोटा है पर 1 से बड़ा है। यहाँ पे 1 आ रहा है तो मतलब ये सवेरे अपन नहीं ले सकते। ठीक है, अब अपन अरे ये वाला ले, ये हो सकता है 2 1 2, पर 2 1 2 3 नहीं हो सकता क्योंकि 2 3 से छोटा आ रहा है पर 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 आ रहा है। क्या 3 आंसर है? नहीं, वो आगे भी आ सकता है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे 1 को या 2 को हटा दिया, जैसे ये वाला 2 एलिमेंट हटा दिया मैंने, तो अभी क्या आएगा 3 2 1 3 2 1। ठीक है, अब इसमें देखे तो ये जो सवेरे है ये फुलफिल हो रहा है। इसमें क्या आ रहा है 2 ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। यहाँ पे अपन 1 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 1 ले लिया तो यहाँ पे जो 2 है वो 3 से छोटा आ रहा है पर 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 नहीं ले सकते। तो यहाँ पे सब एरे कौन सा बनेगा, सिर्फ 2 1 3 2। तो इसकी लेंथ कितनी हो रही है 4, तो इसका आंसर हो गया 4। तो यहाँ पे देखे तो अपन आंसर आ रहा है 4। अब इसको कैसे करना है वो देखना है। ठीक है, अभी मैं ये वाला एलिमेंट ले एरे नम से एरे लेता हूँ। अब इसमें पहले अपन को ये बताना है कि मैं अगर किसी इंडेक्स पे हूँ तो वहां तक, ठीक है, वहां तक अभी तक कितना जो वो बना है मैक्सिमम सब एरे का लेंथ, जिसमें इंडेक्स आई इंक्लूड है। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैं नम्स 0 पे हूँ, तो नम्स 0 तो क्या है, सिंगल एलिमेंट है। तो सिंगल एलिमेंट पे कितनी लेंथ हो रही 1 है ना। ठीक है, अब मैं सेकंड पे हूँ। सेकंड में मुझे चेक करना है कि ये जो 1 नंबर की इंडेक्स है वो 0 से या तो बड़ी हो या छोटी हो, क्योंकि बराबर होगी तब वो अल्टरनेटिव कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अगर कोई एरे सब एरे 2 लेंथ का है तो उसमें बस वो अनइक्वल होना चाहिए, बस वो कंडीशन है। अब यहाँ पे देखे तो ये 3 2 आ रहा है और दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये सब एरे बन सकता है। तो इसकी लेंथ कितनी हो रही 2। ठीक है, अब मैं इंडेक्स 2 पे आया तो 1। अब जब मैं 1 पे आया तो मैं ये इंक्लूड कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे इसके जो लास्ट 2 इंडेक्स है वो चेक करना पड़ेगा। जैसे लास्ट 2 इंडेक्स क्या है 3 2 और मेरा करंट इंडेक्स क्या है 1, तो मुझे चेक करना पड़ेगा जो मेरा नम्स आई है ना, इससे जस्ट पहले वाला इंडेक्स। ठीक है, जिस इंडेक्स पे मेरा करंट कौन सा है सेकंड, तो जो नंबर 1 का इंडेक्स है ना, वो इसके दोनों नेबर से बड़ा होना चाहिए या दोनों नेबर से छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी मैं ये वाला इंक्लूड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखे कि यहाँ पे 1 इंक्लूड, 1 क्या है 2 से छोटा है, 2 क्या है यहाँ पे 1 से बड़ा है ना। तो 3 जो इससे पहले वाला एलिमेंट है उस वो भी इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब 2 बड़ा होना चाहिए उससे, पर यहाँ पे आ रहा है 3। पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, 2 1 से तो बड़ा है पर 3 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे अपन 1 ये तीनों एक साथ नहीं ले सकते। ठीक है, ये नहीं ले सकते ना, तो अपन को
कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये दो ही ले सकते अपन, ये तीनों नहीं ले सकते, 3 टर्म ले रहे जब वो कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, तो अब कितना ले सकते हैं 2, पर 2 लेने के लिए मैंने क्या बोला कि अपना अरे 2 लेंथ का सवेरे लेते अपन तो वो दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 1 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको ले सकते हैं, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो रही 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो इस इंडेक्स पे जो एंड हो रहा है ना, तो मैक्सिमम अल्टरनेटिव सवेरे कौन सा बन सकता है, कितनी लेंथ का 2, कौन सा 2 1। ठीक है, वैसे यहाँ पे जो एंड हो रहा है उससे मैक्सिमम कितना बन सकता है 2 लेंथ का, इससे 3 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं मान लो कौन से इंडेक्स पे गया, 3rd नंबर के इंडेक्स पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब 2 के मैंने लास्ट दो चेक करे, 2 1 और करंट वाला कौन सा है 2। ठीक है, तो ये मिडल वाला है। ठीक है, अब मिडल वाला या तो बड़ा होना चाहिए दोनों से नेबर से या छोटा होना चाहिए। अपन ने दे रहा जो करंट वाला है ना, वो क्या है बड़ा इससे, यानी 1 लेस देन 2, तो इससे जो पीछे वाला एलिमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, तो 2 है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये एक अल्टरनेटिव सवेरे बन रहा है। क्यों, क्योंकि मिडल एलिमेंट दोनों इसके नेबर से बड़ा हो रहा है, या तो छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों नेबर बड़े हो रहे, तो मतलब ये वाला इंक्लूड हो सकता है। अब अगर ये इंक्लूड हो सकता है तो जो मेरा प्रीवियस इंडेक्स है, यानी प्रीवियस इंडेक्स है 2, उस पर जो आया मेरा मैक्सिमम अल्टरनेटिव सवेरे 2, उसमें क्या हो जाएगा +1, तो क्या हो जाएगा इंडेक्स पे आ जाएगा 3, और 3 हो रहा है कौन सा 2 1 2 बनना है 3 लेंथ का सवेरे अल्टरनेटिव वाला। ठीक है, तो ये काम होगा। सेम अपन 4 के लिए भी, 5 के लिए, 6 7 सभी के लिए करेंगे। ठीक है, और उसके लिए निकाले, अगर मैं सबके लिए निकालूं तो 0 1 2 3 4, 4 पे चेक करा तो 4 पे कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो इसका 2 हो जाएगा। 5 पे गया, 5 पे चेक करा, जब 5 और 4 यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 दोनों इसके नेबर से बड़ी है, तो ये हो सकता है। तो कितना हो जाएगा, इससे पीछे वाला की वैल्यू जो आई है +1, क्योंकि ये भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, फिर इसके आगे गए 6 के लिए। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, अब ये बच गया लास्ट 6 में अपन चेक करेंगे लास्ट ही 2। ठीक है, 1 3 2 1, 2 है दो, या तो दोनों से बड़ा हो या दोनों से छोटा हो, इससे नेबर में नहीं हो रहा। ठीक है, ये ऐसे हो रहा है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ लास्ट 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन जब 2 लेंथ का लेंगे, मैक्सिमम 2 अल्टरनेटिव का लेंथ ले सकते हैं सब, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहे 2 1, इक्वल आ रहे तो सिर्फ 1 ही होता। ठीक है, तो अपना जो प्रीफिक्स बना, यहाँ पे प्रीफिक्स कौन सा बना 1 2 2 3 2 3 2, सेम जैसे प्रीफिक्स बना है वैसे सफिक्स भी बनेगा। ये जो निकाल रहे मैं अभी बताऊंगा आपको। प्रीफिक्स ये तो निकला, प्रीफिक्स किस तरीके से निकालना ये आप लोगों ने बताया। अपन किसी इंडेक्स पे है तो उसका i-1 i-2 और ये i, किसी इंडेक्स i पे तो अपन चेक करें कि उसका i-1 पे जो वैल्यू है उससे दोनों नेबर से बड़ी हो या उससे दोनों नेबर से छोटी हो। अगर फुलफिल हो रहा है तो ये i इंक्लूड हो जाएगा, तो इस पे जो प्रीफिक्स पे जो वैल्यू आएगी i-1 वो क्या हो जाएगा +1 प्रीफिक्स i, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो अगर नहीं हो रही तो अपन ये चेक करें जो मेरा नम्स i है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए नम्स i-1 के, है ना। अगर ये है कंडीशन तब अपना जो प्रीफिक्स i है वो 2 लेंथ का सवेरे बना सकता है। ठीक है, क्योंकि 3 का तो नहीं बन पाया क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो 2 का के लिए क्या होने, नम्स i नॉट इक्वल टू नम्स i-1 इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी बड़ा छोटा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एल्स नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स i मेरा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये कंडीशन याद हो गई। सेम काम अपन सफिक्स के लिए करेंगे पर किससे, राइट टू लेफ्ट से। ठीक है, अब अपने पास क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स आ गया एंड सफिक्स आ गया। ठीक है, अब प्रीफिक्स सफिक्स आने से फायदा क्या हुआ ये देखना है। जैसे अब मैं किसी भी इंडेक्स को हटाऊं, क्योंकि मुझे बता रहा था कि एटमॉस 1 ऑपरेशन में हटा सकता हूं,
तो एट मोस्ट वन ऑपरेशन में मैं हर एक इंडेक्स पे एलिमेंट हटा दिया, जैसे ये हटा दिया, तो इसके पीछे क्या है, आई माइनस वन, आई माइनस टू, ऐसे आई प्लस वन, आई प्लस टू। जब मैं इस एलिमेंट को हटाऊंगा तो ये दोनों कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये इधर का सवेरे और इधर का सवेरे जोड़ूंगा मैं, ठीक है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मेरा आई माइनस वन है ना, ये आई माइनस टू और आई प्लस वन से या तो बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है। सेम टाइम इसके लिए जो आई प्लस वन है वो क्या होना चाहिए, या तो बड़ा हो आई प्लस टू, आई माइनस वन से, या छोटा हो। जब ये कंडीशन होगी तब क्या करना है कि इस अल्टरनेटिव पे, इसमें प्रीफिक्स में, ठीक है, आई माइनस वन, इस पे एंड होने वाले जो भी अल्टरनेटिव सबेरे वो किससे जुड़ जाएंगे, इस पे एंड होने वाले सफिक्स के आई प्लस वन से। ये बात समझ आई होगी। जब मैं इसको रिमूव करूंगा तो उसमें होगा कि जो अल्टरनेटिव सवेरे जो मेरे आई माइनस वन तक बन रहा था, ठीक है, और जो सवेरे जो मेरे आई प्लस वन तक बन रहा था, किससे, राइट टू लेफ्ट जाने पे सफिक्स से, है ना, वो दोनों जुड़ जाएंगे। वो जुड़े कब, जब कंडीशन क्या होगी कि जो मेरा नम्स आई है, आई माइनस वन है, वो क्या हो, या तो बड़ा हो नम्स आई प्लस वन से और नम्स आई माइनस टू से, या फिर छोटा हो, ठीक है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एंड साथ में ये तो सिर्फ हो गया इसके लिए भी होना चाहिए, आई प्लस वन के लिए, आई प्लस वन के लिए भी क्या होना चाहिए, या तो आई प्लस वन पे जो नम्स वैल्यू है वो किससे छोटी हो, नम्स आई माइनस वन से, या फिर नम्स आई प्लस टू से। ये छोटी होनी चाहिए या फिर बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अरे ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी अपना लेफ्ट भी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, प्रीफिक्स आई माइनस वन और सफिक्स आई प्लस वन पे जो अल्टरनेटिव बन रहे हैं उनको जोड़ देंगे, इससे अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर मान लो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मान लो एक ही हो रही है, सपोज करो ये वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही, बस ये वाली हो रही है, तो ये वाली हो रही है, इसमें अपन ये वाला एलिमेंट जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि मान लो ये सेटिस्फाई हो रही, बस ये वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही, है ना, तो ये वाली सेटिस्फाई हो रही, तो इस पे जो बन रहा था, यहाँ पे जितना अल्टरनेटिव बन रहा था उसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा, सवेरे हो रहा है क्योंकि ये तो सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर अपना या तो लेफ्ट सेटिस्फाई हो रहा है तो प्रीफिक्स आई माइनस वन में क्या जोड़ दे रहे, प्लस वन, ठीक है। और अगर अपना राइट सेटिस्फाई हो रहा है तो सिंपल है, सफिक्स में क्या जोड़ दे रहे अपन, सफिक्स आई प्लस वन में प्लस वन जोड़ दे। अरे दोनों सेटिस्फाई हो रहा है तो सिंपल प्रीफिक्स आई माइनस वन और सफिक्स आई माइनस वन प्लस, ठीक है। और अगर नहीं तो डेटेड क्या लेफ्ट सेटिस्फाई हो रहा है तो उसमें प्लस वन तो हो ही रहा है क्योंकि एट तो बन ही रहा है, या तो ये जुड़ रहा है इस सवेरे के साथ, या फिर ये वाला जुड़ रहा है किसके साथ, इसके साथ, दोनों में से एट तो सेटिस्फाई हो रही, ठीक है। अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूँ 3 2 1, इसमें देखूं तो यहाँ पे जैसे इसको इरेज ये वाला लूँ तो इसमें देखूं, जैसे मैंने अभी 2 हटाया मान लो, है ना, 2 हटाया तो 3 1, है ना, ये बन रहा है, पर यहाँ पे i माइनस टू तो है ही नहीं, ठीक है, पर यहाँ पे i प्लस टू है ना। तो मुझे क्या चेक करना है, जब मैं 2 हटाया, 2 कौन सा है, 1 इंडेक्स, तो मेरे पास इसके क्या है 0 2 3, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा। जब मैं 1 को हटाया तो अब मैं कौन से इंडेक्स पे हूँ, 1 पे हटाया, तो मैं देखूंगा क्या 0 और 2 सेटिस्फाई हो रहा है क्या, तो 0 2 सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है 1, तो 1 प्लस 2, तो ये 2 बन सकता है, ठीक है। अब मैं ये चेक करा कि क्या राइट से बन सकता है, तो मेरा क्या है राइट वाला सेकंड नंबर की इंडेक्स 1, ठीक है। अब मैं डेटा यहाँ पे आ रहा है 2, तो ये छोटा है, तो अब जो 0 पे है यानी 3 ये भी छोटा होना चाहिए, पर यहाँ पे 3 क्या है बड़ा,
3 यहाँ पे छोटा, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, तो मैं प्रीफिक्स सफिक्स दोनों ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि लेफ्ट वाला भी सेटिस्फाई हो रहा था, राइट वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि i-2 यहाँ पे है नहीं, तो सिंपल बस i-1 के लिए चेक करेंगे अपन। ठीक है, तो i-1 फुलफिल हो रहा है और i+1 के लिए भी फुलफिल हो रहा है। क्यों, i+1 पे क्या है वैल्यू 1, और 1 का राइट क्या है 2, और 1 का लेफ्ट क्या हो गया इसको हटाने के बाद 3, और 1 क्या है दोनों से छोटा है, तो कंडीशन सेट हो रही। तो प्रीफिक्स i-1 और सफिक्स i+1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी 1, प्रीफिक्स i की 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 थी तो 1 प्लस यहाँ पे सफिक्स i+1, यानी यहाँ पे सफिक्स था, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 2, तो 1 + 2 3, यानी 3 बन रहा है। और देखे आप तो 3 1 2 ये बन गया। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है, लेंथ कितनी आ रही है 3। तो इस तरीके से करना है आपको। अब इसका कोड करते, इससे आपको और अच्छे समझ आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे प्रीफिक्स बनाना है। इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा मुश्किल है, बाकी लॉजिक आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स बनाया एंड लेंथ का नम्स डॉट साइज, फिर यहाँ पे मैंने सफिक्स बनाया एंड लेंथ का, फिर i लेस देन n, यहाँ पे 1 से, ठीक है 1 2 i++। यहाँ पे सबसे पहले प्रीफिक्स 0 क्या होगा 1 लेंथ था, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है प्रीफिक्स। फिर अपन ये चेक करेंगे, अगर मेरा नम्स i nums 0 नॉट इक्वल टू है nums 1। ठीक है, क्योंकि दो लेंथ का सब एरे के लिए अपन क्या कंडीशन थी कि इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो मेरा प्रीफिक्स 1 क्या हो जाएगा 2 लेंथ का, नहीं तो एल्स प्रीफिक्स क्या रह जाएगा 1 लेंथ का। ठीक है, सेम टर्म सफिक्स के लिए होगा n-1 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे सफिक्स के लिए बना दे nums n-1 नॉट इक्वल टू n-2 है, तो सफिक्स n-2 कितने लेंथ का हो जाए 2, एल्स सफिक्स हो जाएगा 1 लेंथ का। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब अपन प्रीफिक्स बनाएंगे। तो ये मेरा i बराबर 2 है, तो मेरे चेक करना पड़ेगा लास्ट ही 2 इंडेक्स। तो मैंने पहले ले लिया इंट L2 बराबर i-2 इंट L1 बराबर i-1। ठीक है, यहाँ पे चेक करा इफ nums L2 बड़ा हो किससे nums L1, साथ में nums L1 किससे छोटा हो nums करंट एलिमेंट से, यानी जो मेरा मिडल है, मिडल कौन सा है मेरा nums L1 जो है छोटा हो L2 से भी और करंट वैल्यू जो है उससे, तब मेरा जो प्रीफिक्स i है वो क्या हो जाएगा प्रीफिक्स, यानी वो इंक्लूड हो जाएगा एलिमेंट करंट एलिमेंट वाला प्रीफिक्स i-1 + 1। ठीक है, एल्स नहीं तो दूसरी कंडीशन क्या, अगर nums i नॉट इक्वल टू होना चाहिए प्रीवियस इंडेक्स के लिए, यानी L1। ठीक है, अगर ये है तो मेरा प्रीफिक्स i क्या हो जाएगा 2 लेंथ का बना सकता है, क्योंकि 3 का तो बना नहीं पा रहा था क्योंकि +1 इंक्लूड नहीं हो पाया था। नहीं तो एल्स क्या हो जाएगा प्रीफिक्स i बराबर 1। तो ये वाली कंडीशन अपन चेक करने की जरूरत नहीं है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे पहले से सब प्रो एलिमेंट 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ कर दिया सब प्रो 1 पहले से, तो ये वाली कंडीशन हट जाएगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स से हो जाएगा 1। अब जो ये काम करे अपन सेम काम अपन सफिक्स के लिए करेंगे पर राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे n-3 से चालू होगा i > 0 एंड i-। ठीक है, यहाँ पे
i+2 i+1। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा L1 या तो L2 से छोटा हो और नम्स i से छोटा हो, तब अपन क्या हो जाएगा, सफिक्स i में ऐड हो जाएगा सफिक्स i+1, एल्स जो नम्स से i वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए नम्स ऑफ L1, तब मेरा सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स i हो जाएगा मेरा 2, एल्स सफिक्स 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले डिफॉल्ट वैल्यू दे चुका हूँ। ठीक है, तो प्रीफिक्स सफिक्स मेरा बन चुका। अब फाइनल स्टेप की बारी, फॉर इंट i बराबर 1 से लेकर i n-1, क्योंकि लास्ट इंडेक्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लेफ्ट या राइट में कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, तो अपन 20 के एलिमेंट ले गए। ठीक है, अब मुझे ए बी सी डी, तो इंट ए बराबर मैंने ले लिया i-2, इंट बी बराबर ले लिया मैंने i-1, इंट सी बराबर ले लिया मैंने i+1, इंट डी बराबर ले लिया मैंने i+2। ठीक है, यहाँ पे आ चुके अपन। अब ये चेक कर लीजिए जो मैंने कंडीशन बताई थी पहले, मेरा जो नम्स ए है, नम्स i-1 इंडेक्स किससे बड़ी होनी चाहिए, i-2 से तो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर एंड जो नम्स बी है वो किससे बड़ा होना चाहिए, सी से बड़ा होना चाहिए, नम्स ऑफ सी, यानी i-1 किससे बड़ा होना चाहिए, i-2 से एंड i+1 से। पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो जाती है तो मेरा लेफ्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, मतलब तो मैं एल बुलियन ले लेता हूं, लेफ्ट बराबर फॉल्स कोमा राइट बराबर फॉल्स। ठीक है, तो मेरा लेफ्ट बराबर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, या दूसरी कंडीशन एक और, या तो दोनों से बड़ा हो या दोनों से छोटा हो। तो दूसरा क्या है कि नम्स जो बी है वो लेस देन हो किससे, नम्स ऑफ ए से, एंड जो नम्स ऑफ ए है वो बड़ा होना चाहिए किससे, नम्स ऑफ सी से। तो या तो जो नम्स है या दोनों से छोटा हो उसके नेबर से, या उसके दोनों नेबर से बड़ा हो आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट आई एट इंडेक्स आई। ठीक है, ये तो आ गया लेफ्ट के लिए। अब राइट के लिए भी करना है अपन को, तो सिंपल राइट के लिए कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे सी है मिडल एलिमेंट, तो सी के लिए नेबर कौन है, बी और डी, तो यहाँ पे ए की जगह सी। ठीक है, तो सी के लिए बी एंड सी के लिए डी, तो नम सी या तो दोनों के नेबर से छोटा हो बी एलिमेंट, नम्स बी एंड नम्स डी इन दोनों से छोटा हो, या फिर नम सी बी से बड़ा हो और नम सी किससे भी बड़ा हो, उससे डी से बड़ा हो, तब मेरा जो राइट वाला है वो भी पोर्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन वो लगाएंगे अपन कि जब मेरा यहाँ पे ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, फिर यहाँ के लिए भी लेंगे अपन, तो यहाँ के लिए अपन ने ले लिया नम्स बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी लेस देन एन होना चाहिए। तो ये हो चुका। अब मुझे देखना है क्या था, मेरा लेफ्ट एंड राइट दोनों ट्रू है, तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, मेथ्स ऑफ आंसर कोमा प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस सफिक्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा प्रीफिक्स ऑफ
i माइनस वन और सफिक्स ऑफ i प्लस वन। ठीक है, एल्स इफ लेफ्ट ट्रू है तो मेरा आंसर हो जाएगा मैथ्स ऑफ आंसर कोमा प्रीफिक्स ऑफ i माइनस वन प्लस वन। एल्स अगर मेरा राइट ट्रू है तो मेरा आंसर हो जाएगा आंसर बराबर मैथ्स ऑफ आंसर कोमा सफिक्स ऑफ i प्लस वन। ठीक है, फिर यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा आंसर। यहाँ पे अपन इनिशियल पे आंसर डिक्लेयर कर दीजिए, तो यहाँ पे इंट आंसर बराबर वन। ठीक है, अब यहाँ पे भी अपन प्रीफिक्स सफिक्स ले रहे हैं तो यहाँ पे भी अपन पहले से डिक्लेयर कर दे, मान लो रिमूव करने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो यहाँ पे आंसर मैथ्स ऑफ प्रीफिक्स ऑफ आई। ठीक है, फिर सेम यहाँ पे आंसर बराबर मैथ्स ऑफ आंसर कोमा सफिक्स, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे पहले से आंसर बराबर मैथ्स ऑफ आंसर कोमा यहाँ पे आंसर कोमा प्रीफिक्स 0 प्रीफिक्स 1 सफिक्स n माइनस वन, यहाँ पे सफिक्स n माइनस टू। ठीक है, क्योंकि ये 4 एलिमेंट भी है उनमें से भी हो सकता है आंसर, तो ये सारे अपने ले चुके। ठीक है, एक बार यहाँ पे चेक कर ले कि यहाँ पे सारे ब्रैकेट इक्वल है। ठीक है, ये ब्रैकेट दिस ब्रैकेट कवर ओके यहाँ पे। ठीक है, सबमिट करते एक बार। तो यहाँ पे चेक कर ले एक बार, नम्स ये हो चुका। यहाँ पे ठीक है, इसको भी रन हटाया। बस चेक कर ले क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है जो अपन ने कर दी। यहाँ पे अपन ने सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करी, दूसरी नहीं करी। यहाँ पे मिडल एलिमेंट लेस देन हो नेबरिंग से, पर बड़ा भी हो सकता है नेबरिंग से, तो वो वाली कंडीशन भी अपन को लेनी है। ठीक है, सेम काम सफिक्स के लिए भी होगा। यहाँ पे नम सेल 1 बड़ा हो। ठीक है, एक और यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पे ये जो है अपन जो लेफ्ट वाला है वो किसके लिए चेक हो रहा है, बी क्या है मिडल एलिमेंट, ए और सी क्या है नेबरिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे बी क्या था बड़ा होना चाहिए नम से और सी से, इस वैसे यहाँ नम्स बी छोटा होना चाहिए नम से और यहाँ पे नम सी से। तो यहाँ पे बी लेस देन नम सी। ठीक है, रन करते हैं। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी गलती हो सकती है। तो ये सबमिट हो चुका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।